अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट हमजा साजिद राना। नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि आजकल एक राइज़ ऑफ सोशल मीडिया के बाद सेल्फ जर्नलिज्म आ गया है, सेल्फ यूट्यूबिंग आ गई है, सेल्फ इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं। सोसाइटी को कहते हैं कि हम आपको मोल्ड कर देंगे, हम आपको नए रास्ता दिखाएंगे। जिसका दिल चाहता है माइक पकड़ता है, सड़क पे निकल जाता है विदाउट एनी ट्रेनिंग, विदाउट एनी यू कैन से डिग्री, विदाउट एनी जर्नलिज्म सॉर्ट ऑफ फील्ड से जुड़े बगैर वो आ जाता है लोगों के दरमियान और उनके दरमियान मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन फैलाने लग जाता है। इसकी मिसालें हमें सोशल मीडिया पे बहुत मिलती हैं। इन यूट्यूबर्स को किस तरह बैरिकेड किया जाए या इन्हें समझाया जाए या इनकी तनसीह की जाए, ये आज का हमारा टॉपिक है। इस हवाले से आज हम एक लाहौर के बड़े पोश एरिया में मौजूद हैं और यहाँ पे हम जनरलाइज ऑडियंस से बात करेंगे इस हवाले से कि उनकी क्या सोच है, क्या अप्रोच है, क्या एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन जो कि इस वक्त पाकिस्तान में जिसा कहते हैं ना एक इज़्दिहाम या सैलाब की तरह बढ़ती जा रही है, वो नौजवानों में फ्रस्ट्रेशन तो नहीं पैदा करी। इस हवाले से जनरल मास ऑडियंस के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। हमारे साथ रहिए जी। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक आम शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, हमारा टॉपिक बड़ा आज जनरल ऑडियंस के हवाले से है कि आजकल हर बंदा ना इन्फ्लुएंसर बन गया, हर बंदा यूट्यूबर बन गया, हर बंदा जर्नलिस्ट बन गया। पहले ये होता था लोग मतलब पहले ना एक ख़ास किस्म के लोग इस चीज़ को करते थे, जर्नलिस्ट करते थे, टीवी चैनल्स करते थे। आपको क्या लगता है कि मीडिया की कदर क्यों कम हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ये लगता है कि पहले जो था ना एक यानी सिस्टम था, एक तालीम हासिल की जाती, जैसे FA FBA, उसके बाद एक जर्नलिस्ट की एक डिग्री होती थी, उसके ज़रिए से जो है ना लोग अपने आप को यानी वहाँ से गुज़र के एक सिस्टम के गुज़र के आते थे। अब यह क्या हर किसी के हाथ में मोबाइल है, वो अकाउंट बनाता है अपना, तो यूट्यूब पे ऑन एयर आ जाता है और मोबाइल पकड़ के कहीं भी चले जाते हैं, जाके जी मैं सहाफ़ी बन गया या मैं यूट्यूबर बन गया। तो इसकी बेसिक यानी यही आप हम कह सकते हैं कि अच्छा, आपका मतलब है लोग तालीम नहीं हासिल करते, जब से मोबाइल आया वो अपने आप को एम्पावर समझ के किसी पे कुछ भी थोप भी कुछ कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अब आप जितने यूट्यूबर या देख रहे हैं या सोशल मीडिया वाले देख रहे हैं, कोई FA है, कोई मैट्रिक है, या जिसको नहीं भी कुछ आता, हाँ नहीं आती, तो वो बस वो ऐसे मोबाइल पकड़ते रहे। हाँ जी, ज़ुबान दे दी मोबाइल की, यानी गलत इस्तेमाल इसको कह सकते हैं हम। जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम, आपको जैसा पता है कि इस वक्त सोशल मीडिया एज है और एक इन्फॉर्मेशन की बम्बारमेंट है और कुछ सेल्फ इन्फ्लुएंसर्स या यूट्यूबर्स हैं जो लोगों पे एक आइडियोलॉजी इम्पोज करना चाहते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे। क्या कहें? जी, कंटेंट की तो भरमार है, यूट्यूबर्स भी बेशुमार हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है तो ये सब चीज़ें जो है राइजुल अमल है। लेकिन उसमें जो हमारी आवाम है उसको डिस्क्रिमिनेट करना क्योंकि आता नहीं है कि क्या कंटेंट देखना है और क्या प्रमोट करना चाहिए, किस चीज़ को नहीं प्रमोट करना चाहिए। दैट्स वाई दीज पीपल आर सक्सेसफुल एंड दे आर अर्निंग लॉट ऑफ मनी एज वेल थ्रू दीज चैनल्स। तो उसमें कोई अवेयरनेस जो है क्रिएट होनी चाहिए माशरे में, जिसमें अच्छे और बुरे कंटेंट में डिस्क्रिमिनेशन जो है लोगों को करनी है कि क्या चीज़ प्रमोट करनी है, क्या देखनी है और क्या चीज़ जो है वो नहीं देखनी है। तो इस तरह से कोई बेहतरी आ सकती है माशरे में। अच्छा मैम, लास्ट में आपका टाइम बहुत कीमती, लास्ट में मुझे बता दें, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन आपको नहीं लगता कि यूथ में एक फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रही है? जी बिल्कुल, ज़ाहिर है जब एक कंटेंट की भरमार है और उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो यूथ जो है वो फ्रस्ट्रेट होती है। एक नमूदो नुमाइश का जो अंसर है वो बहुत डोमिनेंट है, जिसको देख के यूथ फ्रस्ट्रेट होती है। पाकिस्तान ज़ाहिर है एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस भी इतनी स्टेबल नहीं है मोस्ट ऑफ द पीपल, तो ज़ाहिर है यूथ फ्रस्ट्रेट होती है कि हर किसी के पास वो सब कुछ नहीं है जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। मेरे साथ एक लेडी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैम, हमारा आज हम एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि सेल्फ जर्नलिज्म बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में आ गया कि जब से एक राइज ऑफ इन सोशल मीडिया हुआ, हर बंदा माइक उठाता है, निकलता है सड़क पे विदाउट एनी ट्रेनिंग, लोगों को सिखाने लग पड़ता है। मोरालिटी क्या है, आप क्या कहें? ठीक कह रहे हैं आप, बिकॉज़ मीडिया का बड़ा एक जनरल एक होता है रोल होता है सोसाइटी में कि उन्होंने मोल्ड करने ओपिनियंस, और उसमें अगर तो वो बंदे के पास वाकई नॉलेज है और अगर फेयर कंडक्शन हो रही है व्यूज़ की, फिर तो ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। बट येस, मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव चीज़ें भी हमें बहुत देखने को मिलती हैं और कंटेंट ऐसा होता है जो कि ठीक नहीं होता, जिससे काफ़ी जो ब्रांड्स हैं, काफ़ी लोग हैं, उनकी रेपुटेशन ख़राब भी हो जाती है। सो येस, इट शुड बी मॉनिटर्ड और कोई रूल्स होने चाहिए कि ताकि फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड ना हो। मैम, लास्ट में एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप मुझे एक बात बताएं, ड्यू टू अनप्रोफेशनल बिहेवियर्स ऑफ यूट्यूबर्स एंड सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, आपको नहीं लगता उस अनप्रोफेशनल बिहेवियर से लोग मीडिया से अब ज़रा
घबराते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया को भी नहीं इंटरव्यू दे पाते, वो कहते हैं नहीं सारे ही एक जैसे, ये एक आ गया। नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आपके पास जो भी आप रिकॉर्ड करते हो डेफिनेटली स्क्रीन करते हैं और फिर प्रोजेक्ट करते हैं। बट ये है कि यस, जो यूट्यूबर्स जो अदरवाइज जो छोटे मोटे चैनल्स हैं या बहुत बड़े भी हैं, वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन से यस ग्रो बहुत कर गए हैं और लोगों में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग स्प्रेड होगी। बट आई थिंक जो टीवी चैनल्स हैं जो रिनाउंड हैं उन पे तो लोग बिलीव करते हैं और करना चाहिए, और आप लोगों को और पॉजिटिव चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। Do you think excessive information is causing frustration in especially in youngsters? इसीलिए कहते हैं इग्नोरेंस इज़ ब्लेस, ठीक है, यस इट्स अ ब्लेसिंग। एंड ये है कि टू मच इन्फॉर्मेशन वाकई में हो जाती है, बट इट्स हैपनिंग एंड इट्स हैपनिंग ऑल ओवर द ग्लोब, सो व्हाट कैन बी सेड। Do you think any कोई ऐसा लॉ आना चाहिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूबर्स को जरा एक तरह से जिसे कहते हैं ना एक बैरियर में रखने के लिए? डेफिनेटली स्क्रीनिंग होनी चाहिए कंटेंट की बिफोर। मीडिया के लिए मैम कैमरा है ना, जी, जी। regulatory body, जी, जी। बिल्कुल होनी चाहिए, स्क्रीनिंग होनी चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस होनी चाहिए, कोई पेनल्टीज़ होनी चाहिए, ताकि वो जो कंटेंट जो अपलोड कर रहे हैं दे शुड नॉट जस्ट अपलोड इट टू गेट मोर व्यूज़ एंड लाइक्स एंड फॉलोअर्स, इट शुड बी रियल। जी मेरे साथ एक और नौजवान मौजूद है, मोहम्मद मुबीन साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबीन साहब, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, खुद साख्ता जर्नलिस्ट हमारे यहाँ पे एक कॉमन होते जा रहे, जिसका दिल चाहता है माइक उठाता है, सड़क पे निकल जाता है, चौकों में लोगों को रोक लेता है, ज़बरदस्ती उनके मुंह से अपनी मर्जी के अल्फाज निकलवाता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज़। क्या कहेंगे सवाल? देखा जाए तो लिमिटेड निकले हैं, जो समझे कहीं से भी निकला है, लंडे से निकला है, रोड से उतर के निकला है कि जब चलो जी पूछते हैं सवाल, जब पूछते हैं उसमें यह है कि कुछ तो है जो इंफॉर्मेशन सही दे रही है, कुछ जो है बिल्कुल ही गलत दे रहे हैं, आवाम को भटका रहे हैं इधर उधर, और आवाम भटक भी रही है। तो यही है कि अवॉइड करके जो नेशनल टीवी चैनल्स हैं ना, जिनके पास लाइसेंस है या जो है जियो न्यूज़ हो गया, एयरवाइज समा हो गया, सारे उनको देखें, वो ज़्यादा बेहतर है। उस पर यह है कि आप जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी 100% मिलेगी, कोई फॉल्स नहीं मिलेगी। जो यूट्यूब पे आ रही है, टिकटॉक्स पे आ रही हैं, जो मल्टीमीडियाज़ है, उन पर जो न्यूज़ आ रही है वो समझे बस फेम हासिल करने की या लाइक्स वगैरह करने की, बेसिकली ज़्यादा लाइक्स वगैरह। मुबीन साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि मतलब जो मेन स्ट्रीम मीडिया उस पर एतमाद किया जाए, लेकिन यार अब फ्री मीडिया का दौर है, आपको क्या लगता है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन नौजवानों को फ्रस्ट्रेट कर रही? नहीं, अब भी सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो भटका ही रही है, वही फ्रस्ट्रेट कर रही है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है। अगर तो बीच में एक दो हैं जो इंफॉर्मेशन प्रॉपरली देते हैं, लेकिन बीच में फिर भी वो खच मार जाते हैं, तो अवाम जो उनसे ना वो कहती हैं हाँ सही कर गया, लेकिन भटक गई है अवाम, व्यूज़ के चक्कर में लोगों को भटकाया। भटका गई और अवाम भटक गया। वो बस देख रही है मज़े है, बस जो मज़े दे रहा है, साथ में बात कर करके हंसी मजाक कर रहा है, वो कह रहे हैं ओके जो बोल रहा है ये सच बोल रहा है। जनरलाइज इन्फॉर्मेशन को हमारे मुल्क में इज्जत नहीं दी जाती, अच्छी इन्फॉर्मेशन को इज्जत नहीं दी जाती, लेकिन साथ साथ जिस तरह के आपको इन नौजवान ने बताया कि जो इन्फॉर्मेशन गलत मलत है या जिसके अंदर आप कह लें सोसाइटी के भटकने का रिवाज ज़्यादा है, उसको प्रमोट किया जा रहा है। इस हवाले से हम आगे भी मार्केट में चलेंगे। आज हम एक लाहौर के बड़े पोश एरिया में मौजूद हैं और इधर आने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको असल पिक्चर से आगाह किया जा सके। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपका गुड नेम सर? इरशाद बरकत। इरशाद साहब, पाकिस्तान में जिस तरह से टाइम चेंज हुआ है, ड्रास्टिकली सोशल मीडिया की एक बहुत तेज़ वेव आई है, उसने कुछ लोगों को ये गुमान पैदा कर दिया कि वो बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, विदाउट एनी डिग्री, विदाउट एनी प्रैक्टिस। क्या कहेंगे? मैंने समझता हूँ ये बड़ा एक ख़तरनाक ट्रेंड है, ठीक है। इस वजह से क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ की लोगों को समझ नहीं होती, उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च नहीं की होती, उसका बैकग्राउंड नहीं पता होता, तो वो जो है उसके ऊपर एक अपनी तरफ से एक ओपिनियन फॉर्म करवाने की कोशिश करते हैं, और शायद मेरा ख्याल है वो बहुत सारी चीज़ों को स्टेज भी कर लेते हैं, ऐसे लोगों को इंटरव्यू करते हैं, ऐसे लोगों को वो लेके आते हैं जिनको भी उन मामलात की भी समझ नहीं होती। तो जब ऐसी ओपिनियन बहुत ज़्यादा फैलती है, वायरल होती है, तो उससे आपको ये नज़र आता है कि जो सोसाइटी में बेसिकली आपको अनरेस्ट भी नज़र आएगा, डिसोनेंस भी नज़र आती है, और जो मामलात की जो एक डीप समझ होनी चाहिए वो एक आपको नज़र नहीं आती लोगों में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ट्रेनिंग हो उसमें जर्नलिज़म की, उनको पता हो कि क्या किस इशू पे बात हो रही है, और उन लोगों से पूछा जाए जो कि उन मामलात को समझते हैं,
अदरवाइज़ अगर आप पब्लिक में जाते हैं तो आपको पब्लिक में ज़ाहिर हर किस्म की समझ वाला बंदा मिलता है, तो और ज़्यादातर जब पढ़े लिखे नहीं होते तो जज्बातियत बहुत ज़्यादा होती है, तो जब जज्बातियत आती है तो वो फिर आप देखते हैं कि ख़तरनाक किस्म के व्यूज़ ही आते हैं बनिस्बत इसके कि आपको कोई अच्छी कोई समझ वाली बात नज़र आए। सर वेरी लास्टली, आपका टाइम बड़ा कीमती है, एक छोटी सी बात बताएं, ड्यू टू सेल्फ इन्फ्लुएंसर्स और जो यूट्यूबर्स हैं, इनकी वजह से एक अनप्रोफेशनल बिहेवियर वाला चेहरा नहीं नज़र आया सोशल मीडिया पर? बहुत ज़्यादा, मतलब आप ये देखें ना कि वो बात वही है कि जब आपकी ट्रेनिंग नहीं है तो आप अनप्रोफेशनली ही चीज़ों को लेके जाते हैं। आपने सिर्फ एक मोबाइल पकड़ा, एक माइक पकड़ा और लोगों के पास चले गए, तो जहाँ पर भी अनप्रोफेशनल आपको चीज़ नज़र आएगी वहाँ पर आपको कच्ची पक्की और बेतुकी चीज़ें नज़र आती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको इनकरेज करना चाहिए। ठीक है, जिन चीज़ों की आपको समझ है उनके ऊपर आप बोल लें और आप एक्सपर्ट हैं उन पे आप बोल लें, लेकिन ये नहीं है कि आपकी तालीम भी नहीं है, आपका तजुर्बा भी नहीं है, आपकी ट्रेनिंग भी नहीं है और आप फिर इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश करते हैं, तो दैट्स अ वेरी रॉन्ग ट्रेंड। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो सर आपका नाम? कामरान। कामरान, जिस तरह आप देख रहे हैं, आप भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, एक सेल्फ जर्नलिज्म आ गया, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, वो पकड़ता है माइक, बाज़ार में जाके किसी से कुछ भी निकलवा लेता, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि एक पाकिस्तान में फेक न्यूज़ का एक दौर चल पड़ा है ड्यू टू ये इन्फ्लुएंसर्स एंड यूट्यूबर्स, क्या कहें? फेक न्यूज़ तो हर जगह फैला हुआ है, तो मैं तो यही प्रेफर करूँ कि आप किसी फेक न्यूज़ वगैरह के चक्कर में ना पड़ें। आप अपना अगर रिसर्च करते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि रूमर्स हर जगह फैले हुए हैं। रूमर्स के ज़रिए अगर आप चलेंगे तो आपका वो अपना ही नुकसान है, तो आप रूमर्स के ज़रिए ना चलें। आप इससे बेहतर है कि आप अपना रिसर्च करें और उसके मुताबिक चलें। आप सो कॉल्ड जो इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स जो हैं, जो माशरे में एक तरह से ना इनकलकेट होकर लोगों की जेन से खेल रहे हैं, उनके बारे में क्या? वो तो अपने व्यूज़ वगैरह के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो जी हाँ, किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो वो ये तो मतलब एक पाकिस्तानी ट्रेंड बन चुका है कि व्यूज़ के लिए यूट्यूबर्स कुछ भी कर रहे हैं, तो किसी भी हद तक जा रहे हैं। तो इस चीज़ को हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए, बल्कि जो असली चीज़ है, जैसे हमारे पाकिस्तान में एक टैलेंट है, असली टैलेंट को छुपा के वो फजूल चीज़ों में टिकटॉक के वायरल डांस वगैरह हो गए उनको वायरल करते हैं। जो असली टैलेंट है पाकिस्तान में, इतने टैलेंटेड लोग हैं, वो टैलेंट को मीडिया छुपाती है और जो फजूल चीज़ें उसको ट्रेंड पे लाती है। तो ये चीज़ें मेरे वेरी लास्टली मुझे ये बताएं, आपने अपने बचपन में देखा होगा, सिंस योर चाइल्डहुड, पाकिस्तान में एक था कि एक बड़े स्ट्रीमलाइन मीडिया चलता था, स्लोली ग्रेजुअली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी। अब ये हो गया कि एक ना बम्बारमेंट होगी इन्फॉर्मेशन की ड्यू टू सोशल मीडिया। आपको नहीं लगता इस बम्बारमेंट से जो यंगस्टर्स हैं वो फ्रस्ट्रेट हो गए? बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। जी, मेरे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैम, आज का हमारा टॉपिक ये है कि जो सेल्फ जर्नलिज्म आ गया और इन्फ्लुएंसर, सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर्स माइक पकड़ते हैं, किसी को जाके कुछ भी बता देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज़, और इससे फेक न्यूज़ बहुत फैल रही है, क्या कहेंगे? ये बात बिल्कुल ठीक है, फ़ेक न्यूज़ बहुत फैलती हैं और लेकिन ये कि उन पे बिलीव नहीं करना चाहिए। आई बिलीव कि उसको जो स्क्रॉल डाउन कर लें आप लोग, क्योंकि वही बात है कि अब मीडिया उस लेवल पे चला गया कि आप रोक नहीं सकते किसी को भी। तो आइडियल तो यही है कि आप ऑथेंटिक चैनल देखें, ऑथेंटिक जो भी सोशल मीडिया ग्रुप है उसको फॉलो करें और उसी को देखें। फ़ेक न्यूज़ जो हैं वो तो सिर्फ अपने लिए और लोगों के लिए जो है वो एक सेंसेशन क्रिएट कर रहे होते हैं। मैम, आपको नहीं लगता कि बिकॉज ऑफ फ्री एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन एक फ्रस्ट्रेशन फैल रही है माशरे में? एग्जैक्टली ऐसे ही है, और सारी नेगेटिव न्यूज़ होती हैं। अगर आप देखें तो कुछ भी पॉजिटिव नहीं नज़र आता। इतनी अचीवमेंट्स भी हैं हम पाकिस्तानियों की, स्टूडेंट्स की, लेकिन वो कभी भी न्यूज़ में हाईलाइट नहीं होती हैं। जो कुछ भी हाईलाइट होता है वो वही होता है जो नेगेटिव होता है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आपको पता है पाकिस्तान में एक बहुत राइजिंग ट्रेंड है, सेल्फ इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर्स माइक पकड़ते हैं, रोड पे निकल जाते हैं, किसी को भी रोक के इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं अपनी मर्जी की फॉर द गेन ऑफ व्यूज़, क्या कहेंगे? बिल्कुल फेक होता है और मोस्टली यही होता है कि इन इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूब्स जो ओरिजिनली जॉब कर रहे होते हैं या जो भी अपना ख़ुद का काम कर रहे होते हैं, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स। मेरा खुद का भी मानना यही है कि मैं भी यही सोच रही थी, आई शुड क्विट एवरीथिंग एंड आई शुड स्टार्ट व्लॉगिंग या यूट्यूबिंग एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक उसमें से 80% फेक होता है एंड 20% इज ओरिजिनल। मैम, लास्ट में मुझे ये बताएं, आपको नहीं लगता एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन अब हर एक को मतलब हर चीज़ अप्रोच में?
रखें और यू गेट एक क्लिक। आपको नहीं लगता कि एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन ने जो यंगस्टर्स है स्पेशली उनको फ्रस्ट्रेट कर दिया? फ्रस्ट्रेट तो किया, बट अब आई थिंक अभी है ही ट्रेंड यही, और आगे जाके तो और ही ज़्यादा एआई का ट्रेंड है। सो आई थिंक ये राइटिंग और ये वर्बली चीज़ें बोलना, ये भी एआई जनरेटेड आपको मैसेजेस आएंगे और आवाम भी आपको एआई मिलेगी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। जी तो नाजरीन, आज आपने देखा जिस तरह कि हम एक लाहौर के पोश एरिया में आए थे और हमने आज जो टॉपिक डिस्कस किया और लोगों से जो बातचीत की, वो कम्युनिकेशन के एक जो टूल है कि हर बंदा इस वक्त डिफरेंट किस्म की जो वेबसाइट्स हैं, जिस तरह यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इस पर अकाउंट बनाता है और सेल्फ जर्नलिज्म एक तरह का प्रिवेल हो रहा है पाकिस्तान की सोसाइटी में। इस हवाले से हमने लोगों का, आपको जनरल मास ऑडियंस का ओपिनियन दिखाया। अक्सरियत का तो यही कहना था कि इसको स्टॉप लगना चाहिए या इसके ऊपर कोई पॉलिसी बननी चाहिए, बिकॉज हमारी जो न्यू जनरेशन है वो एक एक्सेसिव इंफॉर्मेशन की आड़ में आके ना डिस्टर्ब हो रही है, फ्रस्ट्रेट हो रही है। और मीडिया का जो एक असल फ़र्ज़ है ना कि लोगों को अवेयर करना, उससे लोग ऑटोमेटिकली दूर हो रहे हैं कि यार हर वक्त इतनी इन्फॉर्मेशन। तो ज़रूरत इस अमर की है कि ये जो फेक यूट्यूबर्स हैं और जो फेक न्यूज़ फैलाने वाले अनासर हैं, इनकी सरकोबी की जाए। और मैं दस बस्ता गुजारिश करता हूँ हमारे मुक्तदर हलकों से और उन हलकों से जिनके हाथ में इस मुल्क की बागदौड़, काइंडली टेक सम एक्शंस ऑन दीज सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स एंड यूट्यूबर्स। प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।